हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एक कॉमन क्वेश्चन है और हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं और कहाँ से बनाएं। ठीक है, तो नोट्स बनाने के पैटर्न बनाने से पहले मैं स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास अभी मिनिमम अपना प्रिपरेशन का टाइम कम से कम 1 साल है, और 1 साल का मतलब कि वो हो सकता है उन्होंने मास्टर्स शुरू किया हो अपना। ठीक है, दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्होंने अपनी मास्टर्स भी खत्म कर ली है और 1-2 साल हो गया है या ज़्यादा टाइम हो गया है, उनको लग रहा है कि अब हमारे पास समय नहीं है, मुझे 6 महीने में ही पूरा खत्म करना है, 6 महीने में प्रिपरेशन करके मुझे क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को। तो पहले हम सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब जिनके पास टाइम 6 महीने हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि अगर आपको कोई बोले, कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है और वो बोले कि आप स्टैंडर्ड बुक से तैयारी कीजिए और 6 महीने में आपको स्टैंडर्ड बुक से तैयारी हो जाएगी, भाई नहीं हो पाएगी। 6 महीने में आप स्टैंडर्ड बुक्स लेकर के बैठेंगे तो आपकी प्रिपरेशन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आप सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक से आप 6 महीने में तैयारी कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, हाँ बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 और 6 महीने में कोई स्टैंडर्ड बुक से अच्छे से 0 से स्टार्ट करके प्रिपरेशन कर सकता है। ठीक है, तो मैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने 0 से शुरुआत की है और उनको लग रहा है कि हमें 6 महीने में प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तो मैं उनको स्टैंडर्ड बुक बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले काफ़ी बार पढ़ा हो और आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ना अच्छा लगता है, तो बात अलग है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही। अब बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स आपको बनाने हैं क्वालिटी नोट्स। क्वालिटी नोट्स का हमारा मतलब क्या है यहाँ पे? क्वालिटी नोट्स का हमारा मतलब है कि इतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, आपने लेंदी नोट्स बना लिए हैं, आपने बहुत सारा उसमें लिख लिया है, भाई ये आपके किसी काम नहीं आएगा। इससे अच्छा तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाने हैं क्वालिटी नोट्स, शॉर्ट नोट पैटर्न तैयार करना है और उससे आपको फाइनल टाइम पे जब आप रिविज़न करेंगे उसमें आपको बहुत यूज़फुल होगा। अब देखिए, इसमें भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ने जा रहे हैं कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे, जैसे आपने एक पेज लिया है और इस पेज पे आपने कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे आपके पास टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, तो आप ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना शुरू करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो हर एक पॉइंट की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको की पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस नोट कर रहे हैं, हर एक चीज़ इज एम आर सब कुछ लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको पूरा लिखना है, आप सिर्फ की पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया, अब आप फटाक से जाएंगे और PYQ की बुक उठाएंगे। PYQ की बुक मैंने आपको बताया कि PYQ की बुक एक्सप्लेनेशन वाली बुक ले सकते हैं, जो आईफाज का मैंने यूज़ किया था, जो PYQ की बुक था, आप वहाँ से ले सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, केसी सर की, एक्सप्लेनेशन उसमें अच्छे से दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी PYQ की एक्सप्लेनेशन वाली बुक लेंगे और उसमें हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मैं वही प्रेफर करूँगी आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड PYQ पे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, तो आपने टॉपिक पढ़ा, नोट भी कर लिया, उसको रीड कर लिया, अब आप जाएंगे PYQ पे और PYQ पे जाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं। जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगेगा हाँ भैया ये तो मैं पढ़ लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपने बहुत पहली बार देखे होंगे और आपका गलत भी हो गया होगा। तो आप क्या करेंगे, दूसरे पेज पे उस टॉपिक के जो मेन नोट्स हैं उसके सामने वाले पेज पे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को छोटे से फॉर्म में वहां पर नोट कर देंगे। अब क्या हुआ कि आपने टॉपिक पढ़ा, PYQs लगाए, जो क्वेश्चन आपका डाउट में था उस क्वेश्चन को भी आपने अपने नोट्स की फॉर्म में अपनी कॉपी पे उतार लिया। अब आप जब भी इस नोट को रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, तो वो PYQ का जो PYQ का जो क्वेश्चन होगा जो आपका गलत हुआ था वो बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा और आप उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब भी आप नोट रिवाइज करते हैं आप 4 से 5 बार नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपने इतना रिवीजन दिया है तो मुझे नहीं लगता कि 5-6 बार में वो क्वेश्चन आप भूलेंगे उसको। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PYQ जब भी आप सॉल्व करेंगे उसमें से उन क्वेश्चन को जरूर देखेंगे जिस पे आप अटक रहे हैं और जो आपने नहीं सुने हैं, जो आपके गलत हो रहे हैं,
उसको उठाएंगे और नोट्स के सामने वाले पेज पे उसको लिख देंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पढ़ लिया है टॉपिक लेकिन आपने PYQ नहीं लगाया, तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये गलत है, जैसे ही टॉपिक पढ़ो PYQ लगाओ। तो क्या करेंगे आप? उस टॉपिक के सामने वाले पेज को छोड़ देंगे, एक और छोड़ दो भाई, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे जरूर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा और उसको लिख लेंगे, ठीक। एक और जो दूसरा पेज छोड़ा है आपने, वो क्यों छोड़ा है? वो इसलिए छोड़ा है ताकि अगर आप कुछ और पढ़ रहे हैं और बाय चांस आपके पास, जैसे आपने कोई वीडियो देखी और एक नया पॉइंट मिल गया, अब आपके पास जगह तो है नहीं, आप इधर उधर लिखेंगे, तो क्या करेंगे? उस पेज पे आप उस चीज को नोट कर लीजिए। मतलब कि सारा काम करने के बाद भी कम से कम आधा पेज आपको छोड़ना है, जब भी आपको कोई नई चीज मिलेगी आप उसमें उसको नोट कर लेंगे, तो ऐसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नोट्स बनाने का तरीका। मैंने कहा नोट्स आपको लेंदी नहीं बनाने हैं, आपको नोट्स सिर्फ उतना बनाना है जितना रिक्वायरमेंट होगी, की पॉइंट आपको तैयार करने हैं, बाकी आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप जितनी बार रीड करेंगे आपको तैयार होगा। और तीसरी बात, आपको रिकॉल करना है। जब भी आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स के बाद मैंने आपको पहले भी बोला था आप रिकॉल करेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी। जैसे आप बैठे हुए शांति से, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसको सोचते रहिए, सोचते रहेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आएगी, ठीक है। अब यही चीज़ जो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उन पे भी लागू होगी कि उन्होंने बहुत सारा बुक से पढ़ा है, बहुत सारा बुक से पढ़ा है, लेकिन आप उस पूरी बुक की चीज़ को कॉपी पे नहीं उतार सके। तो आपने बुक को रीड किया है, बुक को बहुत अच्छे से समझा है, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स पिक कर लीजिए जो आपको लगता है कि ये बहुत मतलब ये मुझे लिखने ही लिखने हैं, उसको नोट्स की फॉर्म में, की पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लीजिए। फिर जब भी आप बुक को रीड करेंगे वो पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार बुक रीड करें। अब जैसे आपने एक बार पढ़ा बुक, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन चौथी बार अगर आपने नोट्स को भी पढ़ा है तो आपको वो पॉइंट याद आ जाएगा, तो आपको हर बार बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे मतलब मैंने तो ऐसे ही नोट्स बनाए थे और मुझे इससे काफ़ी हेल्प हुई थी। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपने लेंदी नोट्स अगर बना भी लिए हैं तो अब क्या करना है, आप देखो कई बार उस नोट्स को पढ़ चुके हो, तो अब आप उसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दो। और शॉर्ट नोट्स देखो, ऐसा नहीं होता है कि सब लोग केवल शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा आपको इतना लिखना पड़ेगा जो आप एग्जाम में एटलीस्ट कोई पॉइंट आपका छूटे ना, फिर आप उसको शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर आपके बने बनाए नोट्स रखे हुए हैं, आप उसमें से कुछ पॉइंट्स पिक करिए, क्योंकि आपने उसको कई बार पढ़ा है, आपने अपने लेंदी नोट्स को कई बार पढ़ा है, उसमें से कुछ चीज़ें पिक करिए और जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, और उसको दूसरी बार फिर से शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।